गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट में दरअसल अभी हमने पिछले वीडियोज़ में आपसे बात की थी कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं और मेजरमेंट में यूनिट्स का क्या रोल है और कौन से सिस्टम में कौन सी यूनिट यूज होती हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ मेजरमेंट अगर बात करें तो पहला हमारा आता है डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से चेक करना है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ अगर इसकी 50 mm है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट स्टील रूल लगाएंगे, इस एज से इस एज के हम मेजर कर लेंगे और हम बता देंगे कि ये आपका 50 mm है। अगर ब्रेथ की हम बात करते हैं कि इसकी ब्रेथ कितनी है, तो मान लीजिए इसकी ब्रेथ 20 mm है तो हम 20 mm बता देंगे। तो ये तो रहा डायरेक्ट, मतलब इसके ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में डायरेक्ट जो है कि आपका इंस्ट्रूमेंट काम करता है मेजरिंग। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। और डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए कौन कौन से हम इक्विपमेंट या जो है कि मेजरिंग टूल्स कौन कौन से ऐसे हैं जो यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल आप स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग फुटा फुट के नाम से जानते हैं, फुट्टा दे फुट्टा क्या है। तो ये एक तरह से जो पहले क्या होता था, जो फुटा फुटा की हम बात करते थे तो वो क्या आते थे, ये एक लकड़ी के फट्टे होते थे। ठीक है, और इस पे क्या हो जाता था, एक ग्रेजुएटेड लाइन होती थी। ठीक है, यहाँ पर एक निश्चित ग्रेजुएटेड लाइन बनती थी। ठीक है, और एक मैट्रिक सिस्टम में बनता था और एक ब्रिटिश सिस्टम में, एक इंच में होता था और एक mm में होता था। लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, इसका एक जो है इसको कम यूज करने का एक तरीका हो कि इस पे ऊपर जो लाइनें ग्रेजुएटेड होती थी ना, वो पेंट से होती थी। तो कुछ समय के बाद क्या होता था, ये पेंट खराब हो जाता था, उड़ जाता था, तो इससे मेजर करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसको हमने स्टेनलेस स्टील का बना दिया और इसके ऊपर ग्रेविंग कर दिया। ठीक है, निशान गहरा करके बना दिया, वो निशान मिटता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मशीनिंग करके हम बनाते हैं। आगे कई प्रोसेस होते हैं, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। इस पर निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें भी सेम चीजें हैं, ब्रिटिश सिस्टम मैट्रिक सिस्टम, एक तरफ और एक तरफ जो है कि इंच, और ये इसका नाम जो है स्टील रूल दिया गया। इसके बाद आपका वर्नियर कैलिपर आया। ठीक है, इसके बाद माइक्रोमीटर आया, इसके बाद और इंस्ट्रूमेंट हैं पर अभी तो हम उसको नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि आगे जो है सिलेबस में आपको खुद मिल जाएगा उसके डिटेल्स। तो ये स्टील रूल है, स्टील रूल से हम डायरेक्ट इसको मेजर कर लिए, तो इसका मतलब हो गया ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। डायरेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब उसको किसी दूसरे टूल्स के द्वारा, उसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे मेजरमेंट टूल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मशीन है। ठीक है, इस मशीन के ऊपर हमने किसी चीज को बांधा है। ठीक है, और इसको बांधने के बाद हमने क्या कर दिया है, इसके ऊपर काम हो रहा है। जब इसके ऊपर काम हो रहा है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसके चारों तरफ जो है कि कूलेंट होंगे, कूलेंट के बाद आपके चिप्स होंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक प्रिसीजन जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो कई दिक्कतें इन्वॉल्व हो जाएंगी हमारे साथ भी और कंपोनेंट के साथ। तो कुछ ऐसे जो है कि इनडायरेक्ट जो है मेजरिंग जो है कि टूल्स आते हैं जिनको हम कैलिपर के नाम से आगे हम बताएंगे आपको, उनको जानते हैं। उसको क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर हम इसको मेजर करेंगे, फिर मेजर करने के बाद वो ग्रेजुएटेड नहीं होते हैं, मेजर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, स्टील रूल के ऊपर ले जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि ये कंपोनेंट कितना है डायमीटर इसका। तो ये आपके मतलब सिंपल सी बात है, अगर डेफिनेशन कोई पूछे कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसमें सिंपल सी बात आप बोलोगे, इस विधि में
पहले जॉब का माप कैलिपर के द्वारा लिया जाता है और उसके बाद हम इसको स्टील रूल के द्वारा पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने बोला अभी। इसके बाद तीसरा होता है कंपैरिजन मेजरमेंट, तुलना करना। ठीक है, तुलना करने का मतलब आप अक्सर देखते हैं, ज़्यादा आपको दूर नहीं ले जाना चाहते, वेल्डिंग की दुकान देखते हैं। वेल्डिंग की दुकान में सबके घरों में जो है कि खिड़की दरवाजे सरिये जो है ग्रिल बनता है। तो वो क्या करेगा, मान लो कि आपने एक ग्रिल यहाँ पर एक बाउंड्री करने का ऑर्डर दिया है और ये दे दिए, तो ये यहाँ पर क्या ये सारे छड़े लगा रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, हर छड़ को ये मेजर करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, एक मेजरमेंट करके यहाँ से मान लीजिए सरिये की जो डिस्टेंस है वो 50 mm है, तो एक अगर वो काट लिया तो ये जितने भी आगे 10 सरिये हैं इसी सरिये के बराबर वो काट लेगा, सारे सरियों को मेजर नहीं करेगा। इससे क्या होगा, उसके टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन मतलब एक मास्टरपीस आप रख दीजिए और उसी मास्टरपीस से आप क्या कीजिए कि दूसरा जो है पीस उसी के इक्वल आप बनाते जाइए। तो ये हमारा कंपैरिजन होता है। ये अक्सर मास प्रोडक्शन में इन सारी चीज़ों को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद आप लीनियर मेजरमेंट जो है कि किसी जॉब को कितने तरीके से हम माप सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कंपोनेंट होता है तो सीधा सारा कंपोनेंट सीधा नहीं हो सकता। ठीक है, सारे कंपोनेंट सीधे नहीं हो सकते। उसमें क्या होते हैं, कहीं पर इसमें सीधा भी है, कहीं पर आपका एंगल भी जनरेट होगा, कहीं आपका कर्व भी होगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर आपका स्लॉट भी होगा, कहीं आपका ग्रूव भी होगा। तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये कि कई एक ही कंपोनेंट मतलब एक ही पार्ट्स, किसी एक मशीन के पार्ट्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये सारी चीज़ों में आप कैसे मेजर करोगे, जैसे मानिए लीनियर मेजरमेंट है, इसका मतलब सीधा माप, तो ये हम किससे कर लेंगे, स्टील रूल से कर लेंगे, वर्नियर कैलिपर से कर लेंगे, माइक्रोमीटर से कर लेंगे। अगर एंगुलर मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, इसको कॉम्बिनेशन से। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप अभी हम क्या करते थे, जैसे 10वीं में पढ़ रहे हो 9वीं में पढ़ रहे हो तो प्रोटेक्टर हेड आता था। किसी एंगल को जनरेट करना हो तो हम क्या करते हैं, आपका जिसको चांदा के नाम से जानते हैं हिंदी में, ये जो है प्रोटेक्टर हेड होता है और एक एंगल खींचेंगे और उस पर क्या होगा, ये सारे जो है कि इस पर लाइन ग्रेजुएटेड होती हैं डिग्री में। ठीक है, तो आप जितने डिग्री का बनाना है वहाँ से हम उतने डिग्री का एंगल जनरेट कर लेते थे या कंपास से हम बना लेते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद मेजर कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए जो है कि बीवेल प्रोटेक्टर है, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर है। ठीक है, और डायल टेस्ट जो है कि और वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो ये सारे एंगल इससे करते हैं। इसके बाद रेडियल। ठीक है, अगर रेडियल मेजरमेंट है तो हम क्या करेंगे, रेडियल मेजरमेंट का मतलब आप जैसे कि मान लीजिए कि ये है। ठीक है, ये एक आपका जो है कि जॉब है, मान लीजिए यहाँ से एक इस तरह से रेडियस बना हुआ है या इस तरह से रेडियस बना हुआ है या इंटरनल रेडियस है, ऐसे रेडियस बना है। इसको मेजरमेंट करने के लिए हमें रेडियस गेज यूज करेंगे। ठीक है, या प्लग गेज यूज करेंगे। इसके बाद आपका आता है फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। फ्लैट सरफेस मेजरमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि अभी कोई लाइन ऐसे आपने खींच दिया या कोई सतह है, तो क्या ये आप श्योर हो सकते हैं कि ये 100% सीधा ही है। इसमें हो सकता है कुछ उभरा हो, कुछ टेढ़ा हो, कुछ सीधा हो, कुछ कर्व हो, तो ऐसा भी सतह हो सकता है। तो इस सतह को आप 100% श्योर होने के लिए कि ये सतह पूरी तरह से ये सीधा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हम करेंगे, आपका स्ट्रेट एज आते हैं, ये सारे जो है मार्किंग और मेजरिंग टूल्स हैं। इसके बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर आते हैं। तो इन सारे चीज़ों को जो है कि हम मेजर करते हैं। तो ये टॉपिक हमारी रही मेथड ऑफ मेजरमेंट, किस तरह से हम इस मेथड्स में हम मेजरमेंट करते हैं और कौन कौन से लीनियर है, एंगुलर है, रेडियल है, फ्लैट है, उसके लिए कौन से टूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।